दही, घी, शक्कर, शहद, ये पंचामृत का आइटम है। ये भगवान के अभिषेक की विधि बता रहा हूं, याद रख लेना। इसका फल भी बताऊंगा। इसके बाद गाय का सिर और सींग धोकर के पानी ले लेना एक पात्र में। गाय का माथा, सींग और सिर धोकर के माथे पे पानी डालोगे, पात्र में नीचे सामान लेना, इसको ले लेना। उसके बाद जो भी कोई यात्रा गया हो उसके घर चले जाना मिलने के लिए, और उससे कहना कि भैया समुद्र के झाग लाए होंगे ना, समुद्र फेन, वो ले आना उसके घर से मांग करके। बोले थोड़ा सा तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद गांव के बाहर जो सेमल का वृक्ष होता है, कभी किसी ने देखा हो तो सभी जानते हैं? हाँ, यहाँ तो ठेकेदार जी बैठे हैं, कोई चिंता नहीं है, जमीन में से खोद के ले आएंगे। सेमल के वृक्ष की छाल ले आना, गंगा जल, गंगा जल, इसके साथ शुद्ध जल, गन्ने का रस, सारी सामग्रियों को एक एक करके क्रम से जमा लेना है। और जिन बालकों के व्यापार और व्यवसाय में समस्या आ रही हो, जिनके जीवन में सगाई संबंध में परेशानी हो रही हो, वह एक ब्राह्मण को बुला करके इन सामग्रियों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता है अपने हाथों से। तो शास्त्र कहता है कुघड़ छ, जो आद्रा में जन्मे हुए लोगों के ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष होता है ना, वो दोष तक इस कार्य से निवृत्त हो जाता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा उसके ऊपर बरसती है। भोला भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। करवाना, क्योंकि इसके अंदर वेद मंत्रों का उच्चारण करना ही करना है। हाँ, करना ही करना है, बिना वेद मंत्रों के। ये देव भाषा है, ये देव भाषा है। इससे भगवान प्रसन्न जल्दी होते। भगवान तो भाव के भूखे। बाकी कभी कभी ऐसा होता है ना कि जहां जिस सामग्री की आवश्यकता वो लगती है। तो ये एकमात्र अभिषेक आपके अनेक कार्यों को सिद्ध करने वाला होगा। उसके बाद बिलपत्र लेना है और बिलपत्र भगवान शिव को अर्पण करना है श्रद्धा के साथ। त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पण। त्रिशाखै बिलपत्रश्च, 3 शाखाओं वाला बिलपत्र हो। 3 से ऊपर की शाखाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। बाकी 3 से कम ना हो, ऐसी शाख वाला, ऐसे पत्तों वाला बिलपत्र भगवान शिव को बड़े प्रेम से आप अर्पण करें। फिर वहीं बैठ करके निर्विकार हो करके, दूसरों का अहित न सोच करके, मात्र अपनी बात करें भगवान से कि हे भगवान भोलेनाथ, बस हम आपकी शरण में आ गए हैं, आप हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। गारंटी की बात है, वरना करके देखना, जितनों को रिजल्ट आए न आए एक बार फिर बताना। ये सत्य याद रह जाए, ये सामग्री है और शुद्ध जल तो लेना ही है। बाकी शिव मंदिर के अंदर गंदगी किसी प्रकार की हम ना करें। शिव कहते हैं ईशान्य को, ईशान्य मतलब ईश, और जहाँ ईश का वास होता है वहाँ गंदगी नहीं होना चाहिए। मैं कई अपने इस नगर में कई घरों में सब जगह मुझे बुलाया, गया भी हूँ देखने, दर्शन यानी परिवार के लोगों के दर्शन भी किए। वहाँ जो बन पाई, चाय दूध फलार के रूप में लिया। किसी का घर तो ईशान्य कोण में बना, किसी का रसोई कहाँ बनाए, किसी का लेट बात अग्नि कोण में बनाए, किसी की बैठक ऐसी जगह है कि जहाँ पे उड़ के चले जाए। कमा कमा के लाओ। लोग कहते ना गुरुजी हमारे घर में पैसा नहीं टिकता। ज्यादा नहीं, छोटा सूत्र तो हम पाले ना। शास्त्र कहता है अग्नि दिशा, आग्नेय कोण, किचन की जगह आप वहाँ रसोई घर बनाओ, आराम से अन्नपूर्णा का भंडार रहेगा। और घर के अंदर वास्तु के हिसाब से यदि आग्नेय दिशा के अंदर अग्नि कोण में किचन बना हुआ है तो घर वालों की पाचन क्रिया बिल्कुल लल्लन टोक चलेगी, भोजन अच्छा पकेगा, स्वादिष्ट भी होगा, रोग नहीं होगा। ईशान्य कोण में भगवान का वास हो, वाटर टैंक हो पानी का,
और साफ सुथरी जगह हो, उसमें बच्चों के पढ़ने का स्थान हो सकता है, वहां बोलो कि बच्चों से बैठ करके पढ़े, तीक्ष्ण बुद्धि होंगे। वायव्य कोण में सेप्टिक टैंक का निर्माण करवाएं, वहां पर ही लेट बाथ का निर्माण करें, या फिर सीट चाहे कहीं रखो, लेकिन सेप्टिक टैंक वायव्य कोण के अंदर रखो, जमीन के अंदर। वहां का एक रूम है, उसकी एक और खासियत है, यदि पढ़ने लिखने वाली बालिकाएं हैं और वे यदि वायव्य कोण वाले कक्ष में बैठ करके विद्या अध्ययन करती हैं तो गारंटी है नौकरी भी लगेगी और विदेश जाने के योग भी 100% होंगे, वायव्य कोण के अंदर कन्याओं के लिए, बालिकाओं के लिए। नैऋत्य कोण घर के मुखिया का स्थान होता है, उसका रहना सोना बैठक वो अपनी नैऋत्य कोण में रखें, कि घर घर में जाकर के तो एक कुंडी बजा करके ठोक पीट कर नहीं सकते हैं, है ना। घर के मुखिया का स्थान वो नैऋत्य का कोना। दक्षिण पश्चिम में सीढ़ियां चढ़ाएं, दक्षिण की तरफ सीढ़ियों का चढ़ना हो, पश्चिम में मुड़े और उत्तर में जाकर के खुल जाए। सीढ़ी सीधे हाथ पे खुली रहना चाहिए, जैसे ही हम छत पे जाएं तो मकान का ज्यादा भाग हमारे सीधे हाथ की तरफ रहे, ऐसी जगह सीढ़ी का निर्माण करवाएं। उसके बाद दक्षिण पश्चिम में एक ध्वजा लगा देवें, दक्षिण पश्चिम के कोने में ऊपर या तो छोटा सा कॉलम खड़ा करवाएं और उसके ऊपर एक ध्वजा फहरा दे बालाजी के नाम की, तो मकान का ये भाग भारी हो जाएगा, सब आनंद रहेगा। घर के मेन सेंटर में जो ब्रह्म स्थान होता है, एक छोटा सा बेसिक पॉइंट है, यदि कोई जाजम बिछा दो किसी के घर पे और 5 मेहमान भी आए ना, तो वो मेहमान ऐसे बैठते बैठते राउंड बना करके बैठेंगे, गोला बना करके बैठेंगे, लेकिन बीचों बीच में जगह खाली रखेंगे अपने आप। वो ब्रह्मा का स्थान है, वो ब्रह्म यानी वो ईश्वर की जगह। उस ईश्वर की जगह में जो लोग खूंटा ठोक देते हैं, खूंटे का मतलब खड़ा बीम खड़ा कर देते हैं, एक उस परिवार में औलाद नहीं होती है, होती है तो दुखी रहती है और आगे उसका वंश नहीं चलता है। खड्डा नहीं होना चाहिए वहां पर। मकान का जो मेन सेंटर, चारों तरफ से नाप करके देख लेना, जहां घर के अंदर मेन सेंटर आता है वहां पर कभी किसी प्रकार का खड़ा कॉलम नहीं करें, खड्डा नहीं करें। नैऋत्य कोण के अंदर यदि आपने किचन बना रखा है तो पैसा तो बहुत आएगा, बहुत बहुत आएगा, लेकिन परिवार की संतान कष्ट में रहेगी और जितना धन आया वो सारा बीमारियों में ही खर्च हो जाएगा। इतिहास उठा करके देख लेना, नैऋत्य कोण का यदि किसी का किचन बनाए तो बताने को तो बहुत बहुत सारी चीजें शास्त्र ने बता रखी है, लेकिन ये 5 बेसिक पॉइंट जो आपको दिए, यदि जीवन में सुखी रहना है तो घर के अंदर इस प्रकार का वास कर लेना। भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी के ऊपर बरसे। क्योंकि बहुत सी जगह गया ना तो कल गुरुजी हमारा घर देख करके बताओ, गुरुजी यहाँ देख करके बताओ, बेचारा एक ब्राह्मण बालक एक घर में 15 मिनट भी रुके ना तो 15 करते करते तो ऐसा हमारा नगर ग्राम कुलमीपुरा कि जहाँ पर क्या हुआ, दंभ ने 1 लाख वर्षों तक एक आसन पर बैठ करके इस दंभ ने तप किया और ऐसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम है दूसह। दूसह ने भी तप किया और इससे जो तेज निकला, इससे सारे जब देवता घबराने लग गए, सारे देवता भगवान भोलेनाथ के पास गए, हे प्रभु भोले भंडारी कृपा करो। तब इन्होंने नारायण को आदेश दिया कि नारायण ये दूसरा तुम्हारा तप कर रहा है, इसकी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं करते हो। सारे देवता सारे ऋषि मुनि बड़े दुखी हो रहे हैं। तब भगवान नारायण वहां पर प्रकट हुए और दूसरों से कहा कि मांगो, क्या वरदान मांगते हो, मैं प्रसन्न हूं। तब हाथ जोड़ करके दूसरा कहता है भगवान से कि देव देव नमस्तेस्तु पुंडरीक विलोचन
रमानाथ त्रिलोकेश कृपाम कुरु ममोपरि। हे रमानाथ, हे त्रिलोकेश, त्रिलोकी के नाथ, मेरे ऊपर आप कृपा करो। वरदान मांगा, बोले क्या चाहिए? बोले एक पुत्र चाहिए। लड़का किसी ने नहीं मांगा, नोटिस कर लेना इस बात को। पुत्र में और लड़के में बहुत फर्क होता है। यदि एक परिवार में 10 भाई भी है ना, और उनमें से सिर्फ एक भाई के संतान है, तो पूरा वंश पुत्रवान कहलाता है। ऐसे वंश में एक भी व्यक्ति अधोगति को नहीं जाता है। ये गरुड़ पुराण के अंदर विशेष करके लिखा हुआ है। यदि किसी ने शास्त्र सुना हो तो कभी यूं ना सोचे मन में कि हमारा पुत्र नहीं, हमारा संतान नहीं। वंश में चाहे 100 भाई हैं और उनमें से एक के ही पुत्र प्राप्त हुआ ना, तो पूरा वंश जो है वो तर जाता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मोड़ा पुत्र होता है। जो माता पिता ने अपनी स्वेच्छा से पसंद करके समाज के बालक की बालिका से विवाह करवाया है, उससे जो संतान उत्पन्न होती है उसको ब्रह्मोड़ा संतान